विधि क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है रीवा से, जहां एक साथ फिर से 6 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो एक बेहद बड़ी खबर हो जाती। रीवा में अब तक कुल 230 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केसन की संख्या 102 है और प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है। किंतु पहले अपना को बता दी कि 6 नए संक्रमित कहां से। नेहरू नगर में 1 है, सिविल लाइन के 1 है, गोविंदगढ़ से 1 है और संजय गांधी अस्पताल के 3 डॉक्टरन का फिर से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मतलब जो बेहद बड़ा आंकड़ा है कि अब कोरोना युद्ध है या कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के चपेट में आए रहे हैं। आखिर वजह का ही रीवा में यदि बात की जाए तो अब शहर जो है प्रमुख हॉट स्पॉट बन चुका है। रीवा शहर हॉट स्पॉट बन चुका है या कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के दौर में। और यदि बात की जाए प्रशासन से सवाल पूछी हम कि आखिर ये रीवा में इतना तेजी से कोरोना कैसा फैल रहा है, तो वो शायद निरुत्तर हो जाए। हालात यह है कि अब कहो न कहो जैसा आईसीएमआर के द्वारा यह बात कही जाती कि कम्युनिटी में प्रवेश करे का कोरोना अब देश में तैयार है। तो हालात कहो न कहो या और देखे में विवश करत है कि अब लोगन के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं मिल रही है। हालात यह है कि लोग कैसे संक्रमित होगी ये बात के पता ही नहीं है, जो बेहद चिंतनीय है। हालात यह में पूरे विंध्य में हो चुके हैं, चाहे बात की जाए सतना के, चाहे सीधी के, चाहे शहडोल संभाग की बात की जाए, चाहे सिगरौली की बात की, मतलब एक बेहद बड़ा आंकड़ा है और बेहद बड़ी आबादी का अब कहो न कहो ये कोरोना वैश्विक महामारी जो है कहो न कहो वो का प्रभावित कर रही है, जो एक बेहद चिंतनीय विषय है। हालात यह है कि एक जो है अभी तक पुख्ता चीज सामने आई है कि लॉकडाउन जो है एक निराकरण है, लॉकडाउन एक कहो न कहो सोल्यूशन है। तो अब वह सोल्यूशन का कहो न कहो एक बार फिर सरकार ले आवे के कोशिश कर रही है। भोपाल की बात की जाए तो अब 200 से ज्यादा केस भोपाल में आए रहे हैं, जो के चलते 10 दिन के लॉकडाउन लग गया। मध्य प्रदेश के अन्य जिला जहां संक्रमण की स्थिति ज्यादा ही दर ज्यादा है, वहां शुक्रवार से लेके रविवार तक इतवार तक जो है लॉकडाउन कह दिया गया है। तो जो बेहद या कारगर एक प्रयोग कहा जा सकता है वैश्विक महामारी के दौर में, किंतु हालात स्थिर नहीं आई। जो रिपोर्ट आ रही है काहे की रिपोर्ट जांच की संख्या बढ़ी, ऐसे पॉजिटिव संख्या आवे की मतलब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी रही है, यह एक कारण हो सकता है। किंतु चिंता बड़ी है, बड़ी ऐसे है कि जनता जो है बेहद लापरवाह ही और वो की खिदमत प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाए रहा है, जो बेहद चिंतनीय है। हालात यह है कि चौराहन की भीड़ जो बेहद खतरनाक हो सका थी, मानव बम में तब्दील हो सका थी, ओका नियंत्रित करे खातिर रीवा के प्रशासनिक अधिकारी के लगे कोनो प्लान नहीं है। हाँ, प्रमुख चौराहन में एक पुलिसकर्मी का खड़ा करके लोगन का रोक के पूछ ले अलग बात है, किंतु प्रमुख बाजारन में जहां शिल्पी प्लाजा वगैरह में बेहद भीड़ होती, सब्जी मंडी में बेहद भीड़ होती, तो वहां का पुलिस और प्रशासन के पास कोनो इंतजाम है का, उनके पास कोनो ऐसा तरीका है कि वहां के भीड़ का नियंत्रित किया जा सके। तो यह बेहद एक बड़ा आंकड़ा है। और आज रीवा के एक आंगनबाड़ी के एक महिला के उनके बालक का जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन के पूरा अमला पहुंचा, लगभग 2 से 2.5 घंटा मशक्कत करे के बाद जो है महिला तैयार भई कि ठीक है हमारे लड़के के ले जी और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दी। किंतु 2 घंटा तक एम बहस चली कि नहीं हम अपने घर में अपने लड़का कर खिले, यहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। फिर प्रशासनिक अधिकारी के समझाओ बुझाओ के बाद जो है यह तैयारी है कि ठीक है हम लड़का भेजे का तैयार है। तो मतलब बात समझी, वक्त के गंभीरता का समझे की जरूरत थी कि एक तो प्रशासन के सहयोग की जाए, प्रशासन अपन इंतजाम थोड़ा और तगड़ा करे, काहे कि लोगन के ऊपर यह बात का छोड़ दे कि हम 3 से 4 महीना जो है या कोरोना के बारे में खूब जानकारी दी है, खूब नियम कायदा बताएं, या इतने भर से काम न चली। अब जरूरत है प्रशासन थोड़ा सख्त हो जनता के बीच और प्रशासनिक अमले के बीच, काहे कि यूं हालात है कोरोना योद्धा अब चपेट में आए रहे। रीवा में लगभग 10 डॉक्टर जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मतलब यह आंकड़ा जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार बतावा जा रहा है कि लगभग 10। आखिर कब तक कोरोना योद्धा, उनका पीपीई किट मिला थी, उनका हैंड सैनिटाइजर मिला था, मास्क मिला था, सारी व्यवस्था रहती, सुविधा रहती, किंतु हालात कहाँ बिगड़ रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है, एहू के जांच करब बेहद आवश्यक है।
काहे कि यदि अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कबो नहीं। ऐसे यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रशासन कहो लापरवाही तो नहीं कह रहा है, प्रशासनों का और प्रशासनिक अमला का अब यह सोचब जरूरी हो गया है, काहे कि यहाँ लोगन की जिंदगी के सवाल है। यदि यह कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के दौर में एक कौठ जान जाती तो ओमा केवल और केवल दोषी है तो प्रशासन, काहे कि जनता के पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारी के है, और प्रशासनिक अधिकारी यदि हाथ खड़ा कर दे तो आखिर जनता कहां जाए। ऐसे बेहद जरूरी यह है कि जब मुख्यमंत्री एक चपेट में सका थे, डॉक्टर एक चपेट में सका थे, तो हमार अपना के का विषा थी, हम बचे भीड़ के बीच में जाई थे। हालात यह है कि अभी तक सुरक्षित है तो भगवान के शुक्रिया अदा करी, किंतु आगामी दिनन में वह हर व्यक्ति का कोरोना हो सका है जो थोड़ो को लापरवाही करी। इससे बेहद सतर्क हो जी। यह प्रमुख खबर के साथ थोड़ा का विषय जरूर लंबा होगा, किंतु बात यह है, चिंता यह है कि वह हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, वह हर व्यक्ति पूरी तरह से उनका परिवार सुरक्षित रहे, एक सुनिश्चित करब प्रशासन के काम आए। और यदि प्रशासन एमा थोड़ो को कोताही बरती ता फिर कहो न कहो एक बड़े विस्फोट के जन्म हुई, और बड़ा विस्फोट फिर शायद प्रशासन हाथ मलत रह जाई और फिर कुछ न कह पाई। अब ये स्थिति काबू में है, ऐसे बेहद सतर्क हो जी, बेहद सावधान हो जी, और केवल यह सोची कि जिंदगी रही तो आगे कमाई हो जी, किंतु अभी जो है जान बचाओ जरूरी है। हम डरवाई नहीं लगा है, सतर्क करीला है, सतर्क रहा, सुरक्षित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन वो अपने परिवार के बहुत ख्याल रखा। 3 ठे मंत्र है, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी, हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही। यह अपना पंचन से गुजारिश है कि एक बे यह सब नियमन के पालन करी, फिर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी जे पूरी सृष्टि का चलाए रहा है, काहे कि यह सृष्टि वहीं के ऊपर आधारित है, किंतु यदि हम पचे लापरवाही करब तो वह कुछ नहीं कह सके। ऐसे आपन बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।